हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे और अब आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो मैं आज फिर से कक्षा 2 का पाठ 24 गिरे ताल में चंदा मामा, ये एक कविता है, इसका अभ्यास कार्य लेकर आई हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले हम कठिन शब्द ही करते हैं, क्योंकि कठिन शब्द अगर हम पहले से पढ़ लेते हैं तो हमें प्रश्न उत्तर याद करने में और पाठ पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है। पर आपको प्रश्न में ये जो अभ्यास है, इसमें आपको कठिन शब्द और शब्दार्थ ये आपको अपनी कॉपी में कम से कम रफ कॉपी में 10-10 बार हर अगर शब्द को आप लिख के याद करेंगे तो आपको फटाफट से ये सब याद हो जाएंगे। तो कठिन शब्द पहले देखेंगे। फंसे, मछुआरे, अचंभा, समेटा, जाल। इसका शब्दार्थ पे आ जाएंगे। शब्दार्थ में है अचंभा। अचंभा यानी आश्चर्य। मछुआरे, मछुआरे होते हैं मछली जो पकड़ते हैं ना, तो मछली पकड़ने वाले। समेटा, समेटा यानी इकट्ठा किया, है ना, कहते हैं ना जरा हम सामान समेट लें, यानी इकट्ठा कर लें। अब है प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न है, ताल में कौन गिरा। तो ताल में चंदा मामा गिरे। वो एक उसके विचार था, उसका एक बच्चे का वहम था, क्योंकि चंद्रमा की परछाई तालाब में दिखाई दे रही थी। तो बच्चे को ऐसा लग रहा था कि जो चंदा मामा है वो तालाब के अंदर गिर गए हैं, है ना। तो प्रश्न दूसरा है, चंदा मामा कहाँ फंसे। उत्तर है, चंदा मामा जाल में फंसे। तो जब मछुआरे ने जाल फेंका तो वो परछाई जाल के ऊपर भी दिखाई दे रही थी। तो बच्चे को क्या लगा कि चंदा मामा उसके जाल में, मछुआरे के जाल में फंस गए हैं। अब अगला प्रश्न है, सबने क्या देखा। उत्तर है, सबने ताल में पड़े जाल में चंदा मामा को फंसा देखा। भाई जब उसने परछाई है, सबको दिखाई उसने कि देखो ये तो ताल में चंदा मामा है और मछुआरे के जाल में फंस गए हैं। प्रश्न 4, मछुआरे ने क्या समेटा। मछुआरे ने जाल समेटा। अब शब्दों का खेल है ये। पृष्ठ संख्या 115 में पुस्तक में है, उसके अनुसार इसका है। तो इसका उत्तर है तीसरा बिंदु। सोचिए और लिखिए। सोचिए और इसमें से अपने विचार बच्चों आपको बताने हैं। अगर आपके मन में कोई और विचार हो तो आप वो भी बता सकते हैं। अभी मैंने इसमें अपने अनुसार जो बच्चों ने बातें हमें बताई पढ़ाते समय, उसके अनुसार इसका उत्तर हमने लिखा हुआ है। चांद की रोटी किसे कहा गया है। तो चांद की परछाई को चांद की रोटी कहा गया है। प्रश्न है, मछली चांद की रोटी क्यों नहीं खा पाई होगी। उत्तर, क्योंकि परछाई को पकड़ा और खाया नहीं जा सकता। क्योंकि जो ताल में चंदा मामा दिखाई दे रहे थे वो रोटी के समान थे, है ना। तो वो रोटी क्यों नहीं खाई गई। तो भाई परछाई, आपने सुना होगा किसी चीज़ की परछाई को आज दिन तक कोई नहीं पकड़ पाया। यहाँ तो चंदा मामा की परछाई पानी में दिखाई दे रही थी। अगर हमारी परछाई भी धूप में हम चलते हैं तो वो दिखाई देती है, तो हम उसे भी पकड़ नहीं पाते हैं। परछाई को कोई पकड़ नहीं सकता। इसलिए जो एक इमेजिन था कि जैसे ये रोटी जैसा दिख रहा है, तो उसको वो खा नहीं पाया, इसलिए क्योंकि वो एक परछाई थी। तो इसके साथ ही ये वाला पाठ भी आपका यहीं पे समाप्त होता है। जब तक के लिए मैं अगला पाठ लेकर आऊँगी, तब तक आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।